पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहदा हुआ था, तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिहाइयों से अरेंजमेंट्स मौजूद थे और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी थी कि वो सऊदी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर जो दुनिया के इंतहाई होलीस्ट प्लेसेस हैं मक्कातुल मुकरमा, मदीनतुल मुनव्वरा, उनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अवाम और अफवाज अपने सऊदी भाइयों के साथ मिलकर ये ज़िम्मेदारी हमेशा निभाते रहे, ना सिर्फ इन तीन ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके लिए। ये मैं समझता हूँ कि ये मुआहदा इंतहाई बाइसे तक़वीत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता बरस भी दिफाई मुआहिदा हुआ। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदे की तौसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू कहा, दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दहाइयों पर वही ताउन मौजूद है। हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम का वोट नवाज शरीफ पर इजहार एतमाद है। ख़वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला, ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर वोटिंग की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक के तहत 7 बजे के बाद रिजल्ट नशर करेगा। LA-14, LA-15, LA-16 और LA-17 में पोलिंग हुई। 2 साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। पूंछ के 5 और सतनौती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर। जो इलेक्शन को रोकना चाहते थे उन्हें अब ये मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन वो नहीं रोक सके और आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना मैंडेट जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को दे दिया है और मुंतखब नुमाइंदे जो है वो इंशाअल्लाह ताला आज फ़ेज़ 3 के इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो है हुकूमत साजी का अमल जो है वो शुरू होगा। वो अनासर जिन अनासर ने हथियार उठाए हैं और दुश्मन के हाथों में खेलने की जो कोशिश की है, तो ऐसे अनासर को मुकदमात को भी और कानून को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी शिकस्त पर धांधली का बयानिया बना रही है। धांधली के इल्जामात लगाने वालों ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, मगर शिद्दत पहले जितनी नहीं। तवक्को है पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। इलेक्शन के तीसरे मरहले के बाद हुकूमत साजी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, धरने देने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे जो नहीं रोक सके। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को मैंडेट दे दिया। उम्मीद है कि धरने वाली कुव्वतें अब हक़ाइक़ का अदराक करके धरने ख़त्म कर देंगी। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। हथियार उठाने और दुश्मन का आलाकार बनने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का पार्लियामान में हुकूमत से ताउन न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी का हुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। इस तरह के मुताबिक पीपल्स पार्टी कायम कमेटियों में हुकूमती बिलों को सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमती बिलों में ज़रूरी तरामीम पेश करेगी। पीपल्स पार्टी मंजूरी के अमल में हुकूमती बिलों की मुखालिफत भी करेगी। नए सूबे अगर बानी की हुकूमत में बनेंगे तो कोई एतराज़ नहीं। हुकूमत को वक्त देने का तासुर बिल्कुल गलत है। हुकूमत पर एहतजाज की कॉल से 27 सितंबर तक प्रेशर बरकरार रहेगा।
एहतजाज की कॉल कश्तियाँ जलाकर ही दी है। एहतजाज की कॉल बानी की रिहाई के लिए दी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम पीके पॉलिटिक्स में खसूसी गुफ्तगू। कहा, सिस्टम तबाह किसने किया? ये एक ही वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने मुसलसल 5 बजट पेश किए। इस दफ़ा पंजाब से भी बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का खसूसी इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासी मैदान में आमने सामने, एक दूसरे पर तनकीदी वार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सियासी गिद्ध लाशें नोचने और अपनी सियासत करने निकल आए हैं। नून लीग को लाशों और महरूमियों पर सियासत करने की ज़रूरत नहीं। हारे हुए लोग पंजाब पर गुस्सा निकालने आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के कैंप से भी जवाबी वार। पलवश खान ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के तमाम शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर नून लीग को तकलीफ हो रही है। शहला रज़ा ने कहा कि हमने पंजाब में छतें गिरने पर सियासत नहीं की। शर्मिला फरूकी बोली, धांधली के जरिए हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की सूरत हाल ख़राब है। लाहौर के एक थाने में थानेदार ने जहरी माजूर बच्ची को 2 दिन हब्से में जामे रखा। एक थाने में थानेदार 2 दिन तक बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाता रहा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में पेशरफ सील कर दिया। 6 मुलाजिमीन हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कार में आने वाले 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश। मीर रज़ा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। पहली कमेटी की अब तक की तफ्तीश से मुतालिक ब्रीफिंग। दूसरी जानिब केस में एक और अहम पेशरफ्त। केस में दफ़ा 365 और 302 के बाद दफ़ा 201 भी शामिल। IG सिंध ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मीर रज़ा केस में मिसकम्युनिकेशन के बायस गलत फहमियाँ पैदा हुई। टीम को हिदायत की है कि मामलात को शफाफ रखा जाए। मीर रज़ा केस के तमाम हकाइक जल्द सामने आ जाएंगे। मीर रज़ा के अहल खाना के तहफ़्फ़ुज़ात पर सिंध हुकूमत का जुडिशल कमीशन न बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज़ार का कहना है कि मीर रज़ा के वालिदैन की दरख्वास्त पर फ़िलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फ़ैसला मौखर कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीर रज़ा की वालिदा से बात की है। सिंध हुकूमत ने शफाफियत यकीनी बनाने के लिए अदालती तहक़ीक़ात कराने का फ़ैसला किया था। मकतूल के वालिद ने कहा, नई तहक़ीक़ाती कमेटी पर एतमाद है। कमेटी सच सामने लाएगी। उधर 48 घंटे गुजरने के बावजूद सैंपल्स फोरेंसिक लैब ना पहुंचाए जा सके। खबर कुशाई के बाद हासिल किए गए थे। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे से ईरान को खतरा नहीं। ईरान के तीनों ममालिक से गहरे ताल्लुकात हैं। मुआहिदे पर तशवीश की कोई वजह नहीं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मक्का मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल। कहा, मशरिक़ी वुस्ता में अदम इस्तेहकाम का सबब अमरीका है। खित्ते के ममालिक समझ चुके कि सिक्योरिटी ऐसी चीज़ नहीं जिसे झूठे ब्रोकर से खरीदा जा सके। खित्ते के ममालिक ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। ओमान के साथ मुआहिदा अपना हुर्मस में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो अपने हुर्मस को खोला जा सकता है। अब्बास इराक़ची और बाकर कालिबाफ मुनासिब वक्त पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी दौरे बढ़ते ताल्लुकात का फितरी हिस्सा हैं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, दुनिया ने समझ लिया कि ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। ईरानी अवाम दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के उमूर, कसीर और जहती ताउन और खित्ते की पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में कसीर और जहती फ़ोरम्स पर मुसलसल करीबी राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर। बाहमी ताउन राब्तों को मज़ीद मजबूत रखने के आज़म का इज़हार। नायब वज़ीर आज़म का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा और DR कांगो के सदर से भी राब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई नौयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में तय पाने वाला मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी अहमियत का हामिल है। ये मुआहिदा पाकिस्तान के सऊदी अरब और तुर्की के साथ दरीना ताल्लुकात में अहम संग मील है। पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल
रियासतों की खुद मुख्तारी के एहतराम, बैन अल-अक़वामी कानून की पासदारी और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए बदस्तूर पुरअज़्म है। लाहौर टाउनशिप थाने में 2 खवातीन की मौत तबई करार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन की मौत हार्ट अटैक के बाइस हुई। मुरसा ने कहा, हमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। दूसरी जानिब खवातीन की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल, तशद्दुद की तरदीद। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जमा करा दी गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने कोरंकी में सीआर्ट्स की जदीद रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। आसिफा भुट्टो ने कहा, जदीद रिहायशी सहूलत का क़याम ख़ुसूसी अफराद की फलाह की जानिब अहम इक़दाम है। मुराद अली शाह ने कहा, ख़ुसूसी अफराद को माशरे का फ़ाल और बाइज़्ज़त हिस्सा बनाना तरजीहात में शामिल है। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब में नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। प्रेस वफ़द की फ़रोग़ तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। वफ़द ने मयार तालीम के लिए वज़ीर आला के इक़दामात को सराहा। ये जो मुआहिदा है, इस मुआहिदे के बारे में अगर बात की जाए तो अगर किसी भी मुल्क पर जो हमला है तो क्या तीनों ममालिक हमला करने वाले मुल्क को भरपूर जवाब देंगे? क्या इसको इस तरह से समझा जा सकता है? किसी भी मुमकिन हमलावर को ये पहले से पता हो कि इसका जवाब आएगा। अब इस वक्त एक मुल्क ऐसा है जो ओपनली कह रहा है कि मैं अपने बॉर्डर्स में खुश नहीं हूँ, वो है इसराइल। इसराइल ये कह रहा है कि हमारा जो ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट है वो कहते हैं हमारी पुरानी ड्रीम है। इसराइल ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा करना चाहता है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे से ये मुमकिन नहीं। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम रन टाउन में गुफ्तगू। कहा, दिफाई मुआहिदा ईरान मुआहिदे के खिलाफ होने की बातें कयासराइयाँ हैं। ईरान से हमारा एतमाद का रिश्ता है। मुआहिदे से मुतालिक कई माह से बातचीत चल रही थी। पंजाब में आइंदा बरस भी बसंत मनाने का फैसला महकमा दाखिला और ज़िले हुकूमत ने लाहे अमल तय कर लिया। डोर, गुड्डी और पतंगसाजी की इजाज़त अनकरीब दे दी जाएगी। ज़िला के मुताबिक बसंत जनवरी के आखिरी अयाम में मनाने का फैसला हतमी तारीख का ऐलान पंजाब हुकूमत की मंजूरी पर किया जाएगा। मासी के टैक्स मामलात पर नए जुर्माने नहीं लग सकते। पुराने टैक्स तखमीनों पर नया माली बोझ डालना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का टैक्स दहिंदगान के हक में बड़ा फैसला। अदालत ने टैक्स महकमे की अपील को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, टैक्स जुर्माना महज कार्रवाई नहीं, इजाफी माली जिम्मेदारी है। वाज़े कानूनी इख्तियार के बगैर पुराने केसेस पर नया जुर्माना नहीं लग सकता। बराबर हैसियत का बेंच इख्तलाफ करे तो मामला बड़े बेंच को जाए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने टैक्स कवानीन पर बड़ा फैसला जारी कर दिया। ईंधन का बहरान, लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंदिश के दहाने पर पहुंच गई। लाहौर मेट्रो बस कल चलेगी या नहीं, फैसला आज की मीटिंग से मशहूर। आज ट्रांसपोर्ट कंपनी और मास ट्रांसिट अथॉरिटी के दरमियान अहम बैठक होगी। मास ट्रांसिट अथॉरिटी की हुकूमती हिदायत के बगैर फैसला लेने से माजरत, कंपनी का नोटिस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। आज पंजाब, भलाई, केपी और आज़ाद कश्मीर के पास मकामात पर बारिश का इम्कान। उधर दरिया सिंध में कालाबाग, तोसर गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। समड़ियाल में नाला 1 के बंद में शिगाफ पड़ गया। खानपुर महर के निवाह में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ, सैकड़ों एकड़ अरासी पर धान और कपास की फसल ज़ेर-ए-आब।
लाहौर के इलाके कहना में लापता कमसिन बच्चे की लाश मिल गई। 3 साला हसनैन मामू के घर आया हुआ था। बच्चे की लाश करीबी प्लॉट में खड़े गंदे पानी के जौहर से मिली। तरसीलात ज़र में सालाना और माहाना बुनियादों पर नुमायां इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र की आमद 3.6 अरब डॉलर रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई में तरसीलात ज़र की सालाना बुनियाद पर 13% और माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मस्बत किरदार लायक तहसीन है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। लाहौर और कराची में भी चरागा। PA हेडक्वार्टर्स में रंगो नूर की बहार। मुल्क भर के एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर। रेलवे स्टेशन पर खूबसूरत लाइट्स की चमक। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर को भी सजा दिया गया। शकरगढ़, खानेवाल और दीगर शहरों पर भी भरपूर सजावट। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए। सब्ज हलाली परचमों की बहार। उधर बराहवी जुबान में ISPR का एक और नगमा जारी। बलोच अवाम के पाकिस्तान से बेपना इश्क, सच्ची मोहब्बत का इजहार। गुलकार अख्तर चनाल ने महसूर कुन अंदाज में समा बांध दिया। यमन में हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक, 30 जख्मी। यमनी फौज के मुताबिक हमले अल-मखाब बंदरगाह में फौजी तनसीबात और शहरी मकामात पर किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का हौसियों के 11 ड्रोन्स मार गिराने का भी दावा। रूस के इलाके ततारिस्तान में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। सनती और शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। मुतादिद अफराद हलाक और कई रिहायशी इलाकों को नुकसान। समुद्री तूफान डॉल्फिन चीन के साहिली इलाकों से टकरा गया। 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मवासलात का निज़ाम शदीद मुतासर। सिर्फ शंघाई में 1400 परवाजें मनसूख। श्रीलंका में पतंगबाजी का सालाना फेस्टिवल। कोलंबो के साहिल पर खूबसूरत पतंगों ने रंग बिखेर दिए। काइट फेस्टिवल कई रोज तक जारी रहेगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स और फील्डिंग मशकों में हिस्सा लिया। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल। नीदरलैंड्स की साइकिलिस्ट डेमी ने दूसरी बार टूर डी टाइटल जीत लिया। 29 साला डेमी 2023 में भी फातेह रह चुकी। पोलैंड की कासाया 1 मिनट 18 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश। ड्रामा राफ्ताज से स्क्रीन की जीनत बनेगा। इंतकाम, तकदीर और कड़े फैसलों की मुनफरिद कहानी देखिए हर रोज रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।